ध्यान दीजिएगा, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, बनाते हैं उसको। और ये जो क्वेश्चन है ना वो सारा का सारा किसका आता है, हम लोग को द्विघात समीकरण का है, जो कि वर्ड प्रॉब्लम में बेसिकली इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हमारे पास जो क्वेश्चन है, कहा गया उसमें एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक आयताकार खेत है, ठीक है ना, क्या है, एक आयताकार खेत दिया हुआ है। तो ये हो गया उसका विकर्ण, ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया विकर्ण, ठीक है ना। तो जो अब बड़ी भुजा कहा जाए, बड़ी भुजा हमारे पास क्या बोलते हैं, एल है, और छोटी भुजा बी है। तो इसमें ये कहा गया है हमारे पास कि जो बड़ी भुजा है, ठीक है ना, मैंने एक मिस्टेक कर दिया, बड़ी भुजा हमारे पास ये होगा ना विकर्ण। तो क्या बोला फर्स्ट में, छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। हमारा छोटी भुजा क्या है, बी है, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर, वन नंबर को सॉल्व करते हैं। माना कि छोटी भुजा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस बात को यहां से यहां तक को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। उसके बाद जो कहा गया है ना, छोटी भुजा से 60 ज्यादा है, कौन ज्यादा है, बड़ी भुजा, ये हमारा हो जाएगा ये, ठीक है ना, विकर्ण। तो इसमें विकर्ण लिखते हैं, कितना हो जाएगा, x प्लस 60 हो जाएगा, समझ गए। अब इसके बाद बोलता है ना कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा की मतलब भुजा ज्ञात करना क्या होगा, ठीक है। जैसे कि एक आ गया इसमें, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, लंबाई हो जाएगा x प्लस 30 हो जाएगा। अब क्या करना है, हम लोग को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका है एक ही है, वो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण है ना कितना 90 होता है। तो ये जो है ना एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ये भी क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और समकोण त्रिभुज को सॉल्व करने का ना सबसे बढ़िया तरीका क्या है, पाइथागोरस। तो लगाते हैं पाइथागोरस, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा जैसे कि मान लेते हैं ये क्या हमारे पास है, ये हमारा x प्लस दिया हुआ है, ये होगा हमारे पास b, ये होगा p और ये होगा h, समझते हैं ना इसको। तो हमारे पास जो h है कितना है, x स्क्वायर जाएगा इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h कितना दिया हुआ हमारे पास है, x प्लस 60 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x दिया हुआ है x प्लस 30 का होल स्क्वायर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे तभी बना पाइएगा। ऐसा नहीं कि आप अंदाजे कर लीजिएगा x स्क्वायर हो जाएगा 30 स्क्वायर, ऐसा नहीं कीजिएगा। जो प्रॉपर तरीका बताया जाता है आपको पढ़ाने के समय बताते थे, है ना, कोई बताते हैं, आप ध्यान से सुनिए उसको अप्लाई कीजिए, आपका मैथ सही बनेगा। पढ़िएगा बच्चों तो हो जाएगा गड़बड़, ठीक है। तो हम लोग अब इसको बनाते हैं। तो ये तो हो गया। और एक बार ध्यान रहे, आपको हर क्वेश्चन में फिगर ड्रॉ करना कंपलसरी है। मैंने जो कहा ध्यान सुनिएगा, फिगर ड्रॉ करना कंपलसरी है। तो यहाँ पर जो हम लोग अप्लाई करते हैं क्या करेंगे, देखिएगा ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ हो जाएगा। इसके बाद x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। अब ये तो हो गया बच्चों। अब क्या करना है, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 60 का होता है 36, जो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर जाएगा कितना 120 x हो जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या करेंगे, x हो जाएगा हमारे पास प्लस x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो 30 का हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 900 हो जाएगा, और प्लस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ आएगा 60x आएगा। ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया। अब हम लोग को अरेंज करना है और सॉल्व करना है, क्या करना है, अरेंज। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ना, x स्क्वायर प्लस 120 प्लस 3660 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। अब अरेंज करना शुरू करते हैं, ये सबको धर ले आते हैं, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, है ना, इसको धर ले गए, प्लस से क्या हो गया, माइनस हो गया। फिर यहाँ पर कितना है 60x माइनस 120x है, यहाँ x हो जाएगा। इसके बाद यहाँ प्लस 900 है, माइनस कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो गया। मिलेगा 1 2 3 4 5 6 पीस, 1 2 3 4 5 6 पीस
ये सब मिला सकते हैं हम लोग। माइनस करने में कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पर माइनस 60 आ जाएगा एक्स, और यहाँ पर कितना आएगा 27 तो 0 आएगा माइनस करने में। अगर ये तो हो गया, अब हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। फैक्टराइज करना पड़ेगा, अगर फैक्टराइज आपको नहीं आता तब डी निकालिए, डी निकालने के बाद प्राकृतिक निकल जाएगा, प्राकृतिक के बाद मूल निकल जाएगा। आपको जो नियम अच्छा लगे, गुणनखंड विधि या तो सूत्र विधि, हम लगाते हैं गुणनखंड, थोड़ा सा छोटा बनेगा भाई इसीलिए, ठीक है ना। तो ये बनाना शुरू करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करना होगा जानते हैं ना आप लोग, जिन बच्चों को नहीं आता गुणनखंड, ठीक है ना, वो अब लगा सकते हैं सूत्र विधि। शुरू लास्ट को मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा 1 × 270, कितना आएगा 270 ही आएगा। यहाँ पर 60 मल्टीप्लाई नहीं यार, इसमें अगर 90 मल्टीप्लाई 30 करते हैं तो आएगा ना 270 आएगा। तो इसका माइनस करने का, दोनों को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, और क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना आ जाएगा, ठीक है, जितना कहा गया है। तो बेसिकली यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में रख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर -2700 0 कर देंगे, 90x माइनस 30x हो गया। अब ध्यान दें, अगर ये माइनस है ना, अंदर का साइन बदलेगा, इस चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 6 क्या है 30x 2700 इक्वल टू 0 हो गया। x बाहर निकालते हैं, x हो गया, माइनस हो गया कितना 90 हो गया इसमें, और प्लस 30 बाहर निकालिएगा तो x बचेगा, यहाँ बचेगा क्या माइनस बचेगा ना, 90 बचेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ x प्लस 30 हो गया, और यहाँ पर x माइनस 90 हो गया इक्वल टू 0 करेंगे, x प्लस 30 इक्वल टू 0, x कितना प्लस हो गया माइनस हो गया, यहाँ पर क्या होगा x माइनस 90 हो गया, और x इक्वल टू 90 हो गया, समझ गए। तो आपको अब ये ध्यान देना होगा ना, किसी भी चीज का लंबाई माइनस में कभी नहीं होता है। आप जानते हैं इसको ना, अगर मैं बोलूंगा कि x का लंबाई जो है ना, यहाँ की लंबाई -5 है, संभव नहीं है ना कि किसी भी चीज का लंबाई, चौड़ाई, वॉल्यूम, कोई भी जो मेजरमेंट है नेगेटिव में नहीं होता है। तो बेसिकली हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो हमारा x का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, x का जो वैल्यू आएगा, जिनको उदाहरण बता सकते हैं ना, x का जो वैल्यू हमारे पास आएगा उसमें x का वैल्यू आएगा हमारे पास 90 आएगा, तो लंबाई कितना होगा 90 होगा, और नहीं चौड़ाई कितना होगा 90, लंबाई कितना होगा 90 प्लस 30 होगा, है ना। हम लोग क्या माने थे इसमें, लंबाई माने थे x प्लस 30 माने थे, तो 90 प्लस 30 होगा, इसमें 0 हो जाएगा, 9 10 11 12 26 हो गया, और जो रिकर्ड होगा यहाँ पर टेनियस तो कितना हो जाएगा x प्लस 60 था, तो कितना हो गया यहाँ पर लोग का क्या यार 90 प्लस 150 आएगा ना, 150, समझ गए, ये हो चुका। अब हम लोग क्या करते हैं इसके बाद, इसके बाद हम लोग को ध्यान देना ये है कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बढ़ते हैं। तो बन चुका सेकंड नंबर में, यहाँ बोलता है कि दो संख्याओं का वर्ग का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं बड़ा संख्या, ठीक है, क्या करते हैं, माना कि बड़ी संख्या कितना है x मान लीजिए, और इसके बाद बोले ना कि छोटी संख्या है, बड़ा संख्या का वर्ग का 8 गुना है। तो वर्ग निकालते हैं इसका जो कहा गया क्वेश्चन में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हैं ना प्रश्न अनुसार हिंदी में, तो यहां पर ये कह सकते हैं ना इस तरह से, कितना है x स्क्वायर बराबर 8x हो जाएगा, क्योंकि बोला गया था ना कि जो बड़ी संख्या का जो वर्ग है ना छोटी संख्या का 8 गुना है, ऐसा कहा गया है। अब इसके बाद जो कहा गया क्वेश्चन में, दोनों का वर्ग का अंतर कितना 180 है, मतलब x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल कितना आएगा 180 आ जाएगा, ये कहा गया क्वेश्चन में, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180। अब हम लोग गुणनखंड निकालेंगे या तो भी निकालेंगे, आपको जो नियम अच्छा लगे, ठीक है ना, सूत्र विधि या फिर गुणनखंड विधि, आपको जो अच्छा लगे लगा सकते हैं, दोनों सही बनेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, बनाते हैं इसको। तो हमारा क्वेश्चन जो है x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0 दिया हुआ। फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, इस तरह से 180 आ जाएगा, समझ गए। अब हम लोग को उसको तोड़ना है दो भागों में, सेंटर को, तो कैसे तोड़िएगा, तो अगर तुम 18 माइनस 10 करते हैं 8 आ जाएगा ना, और 18 इंटू 10 करेंगे 180 आ जाएगा, समझ गए, जो हमें मिल रहा है।
तो यहाँ पर क्या होगा 18 माइनस 10 हो जाएगा। तो बनाना शुरू करते हैं, ये तो हो गया। इसके बाद है ना एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 10x। जब भी रहेगा माइनस का साइन आपको ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है, क्योंकि साइन बदली होता है। बच्चे इसमें 100% गलती कर देते हैं बच्चा लोग, इसीलिए मैं चाहूँ गलती नहीं करने का, सही से बनाने का, ठीक है, ध्यान दो। इसमें 180 करना है ना, माइनस इसका प्लस हो गया, 10x हो गया, माइनस 0 इक्वल टू 0 हो गया। इसके बाद आप लोग क्या करते हैं, x बाहर निकालते हैं, दोनों में जो कॉमन है, कॉमन निकालना आपको लोग आता है ना, 18 बचेगा, यहाँ पर प्लस 10 बाहर निकालेंगे, x बचेगा माइनस 18 बचेगा। कंडीशन ये है कि ये बराबर होना चाहिए, आप लोग जानते हैं इस चीज को। x प्लस 10 हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 18 हो जाएगा, समझ रहे हैं, इक्वल टू 0, x प्लस 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पर x माइनस 18 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये तो हो गया। तो अब ध्यान देना हम लोग ये है x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, माइनस 10 जाएगा, ये जो है ना प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा इस तरह से, इसको हम लोग 0 माइनस 10 लिख सकते हैं ना, कितना आएगा माइनस 10 आएगा, मैंने वही लिखा माइनस 10। इसके बाद क्या करना है हमको, y माइनस कितना है 18 इक्वल टू 0, यहाँ पर कर सकते क्या, x इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग 0 प्लस 18 करेंगे, x कितना आएगा 18 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है x का दो पीस आ रहा है, ठीक है, एक 18 आया और एक आया माइनस 10 आया। अब दोनों को लिख सकते हैं, अगर वेरीफाई करना है आप लोगों को, जो फर्स्ट जो कंडीशन दिया होता है ना उसको अगर उसमें अप्लाई करते हैं एग्जैक्टली सेम हो जाएगा आपका, समझ गए। तो अभी बनाते हैं एक क्वेश्चन कि जो मजेदार है, ध्यान में बहुत भी आया क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो सब जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ वहां बताऊंगा मैं सूत्र विधि, क्या बताऊंगा, सूत्र विधि, और बोल सकते हैं ना भाई लोग मजेदार है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बस। और ये सब जो एनसीईआरटी बुक है बात करनी है, जो एग्जाम में आ चुका है ना मैट्रिक में, मैं आपको वही बताने वाला हूँ। जो मैट्रिक एग्जाम में आए हैं ना 4-5 साल के अंतराल में, मैं बता रहा हूँ। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन कहा गया है इसमें क्या है, 1 में 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 है 0। इसमें क्या करना है ना, इसका प्राकृति और मूल दोनों निकालना है। क्या करना है, प्राकृति और मूल दोनों ही निकालना है। तो हमारा जानते हैं ना, ये a का लाएगा 4 और b का लाएगा 4√3 और c का लाएगा 3। तो अगर हम d निकालते हैं, अब d निकालने का तरीका, d निकालते हैं ना, d से क्या निकलते हैं विभक्त, और d से हम लोग प्राकृतिक निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, प्राकृतिक। तो d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें b² माइनस 4ac करेंगे, b दिया है 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 हो गया, और a कितना हमारे पास 4 है और c कितना है 3 दिया होगा। तो आपको जो अच्छा लगे इसमें है ना, 4 मल्टीप्लाई √3, जिनको नहीं आता है सॉल्व करना देख लीजिएगा, यहाँ कितना जाएगा 16 आ जाएगा, यहाँ आएगा 3 48 आएगा, ठीक है ना, समझ गए। 16 कितना आएगा 48 आएगा, माइनस कीजिएगा 16 3 48 एग्जैक्टली सेम है, क्या आएगा 0 आएगा। अब किन्हीं को याद है, अगर d का मान अगर 0 आता है तो क्या बोलते हैं, किन्हीं को याद है, अगर d का मान 0 आता है तो क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं लिखता हूँ ना, d 0 आएगा, दो समान वास्तविक मूल, ये हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, ये तो हम लोग बना लिए, तो अब हम लोग को इसका मूल निकालना है। x निकालने क्या होता है -b प्लस माइनस dy/2a होता है। x कितना हमारे पास -b है ना, -4√3/2, a कितना है 4 है, और d हमारा 0 है तो d को 0 लिखिएगा नहीं, है ना, d जरूरत नहीं है, 0 आया है तो वो 0 हो जाता है इसलिए। तो बिल्कुल सही, चेक कर लीजिए, हाँ सही है। तो कटेगा ना भाई, 4 से कट जाएगा, माइनस इतना आ जाएगा, और यहाँ पर भी समझिए ना सेम आएगा, 2 बार लिखना पड़ता है इसको, 2 पीस आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 2 लिखे हैं, इसलिए ये बन चुका है। बस एक लास्ट क्वेश्चन, फिर ये वीडियो का लास्ट है ना, ध्यान दें। और वो भी क्या करते हैं हम लोग, ये ध्यान दीजिएगा बस यार, बस ये वीडियो लंबा हो जाए, ठीक है ना, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, जो बताऊंगा एकदम बढ़िया बताऊंगा, है ना, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, आपको पढ़ाई करना चाहिए ताकि आपका नंबर बढ़िया आए। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है इसका, 2x² प्लस 7x प्लस 3/0, यहाँ मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग ना, ये निकालेंगे, d निकालते हैं और क्या बोलते हैं मूल प्राकृत निकाल देंगे, ठीक है, जो भी तरीका लगाना होगा
हम बनाते हैं गुणनखंड से, आसान लगेगा, ठीक है ना, ध्यान दोगे। तो इसमें कितना आ जाएगा दोस्त, 3 into 2 करेंगे 6 आ जाएगा, है ना। अब हम लोग को 7 को ब्रेक करना है 2 पार्ट में। अगर आपको ब्रेक करना नहीं आता है, सिंपल तरीका क्या है, आपको 7 माइनस से कीजिएगा, नहीं 6 प्लस 1 करेंगे, 7 आ जाएगा, 6 into 1 करेंगे, आएगा क्या आएगा, 6 आएगा, समझ गए। मतलब अगर लाना है 7, 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, 6 into 1 6 जाएगा, जो यहाँ से मैच करना है, समझ गया। तो यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 7 की जगह आएगा 6x प्लस 1 लिखाएगा, और यहाँ पर होगा 3 तो 0 हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1x प्लस 3 को 0। अब देखिएगा यहाँ माइनस था ना, बात अंदर का साइन क्या होगा, बदल जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है बिल्कुल, यहाँ पर गलती हो जाता है, और गलती होगा तो नंबर गया चालू, ठीक है ना। इसीलिए ध्यान दोगे, कॉमन निकालने दोनों से क्या निकलेगा, 2x हमारे पास दे रहा है माइनस 6, तो कॉमन निकलेगा हमारे पास 2x निकल जाएगा, x बचेगा और यहाँ बचेगा 3। इसमें आप ध्यान देना होगी है माइनस, है ना, यहाँ पर 1 कॉमन निकालते हैं, बचेगा x प्लस 3 बचेगा, माइनस कॉमन निकाल लें, अंदर से बदल जाएगा। जब भी माइनस कॉमन निकालिएगा ना, आगे का साइन जो भी होगा ना पक्का बदलेगा, 100% बदलेगा, ध्यान देना। इस मैथ में नहीं, सब मैथ में यही काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2x माइनस 3 हो जाएगा 1, और यहाँ पर x माइनस 3 आएगा। तो यहाँ पर जो निकालना चाहेंगे आप लोग, वो ये निकलेगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x मतलब 1 हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव में, और यहाँ हो जाएगा कितना 1/2। ये हमारे x का वैल्यू आया 1/2, और एक यहाँ पर क्या आएगा, ध्यान ना, एक यहाँ पर आएगा इस तरह से 3 आएगा, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। हम लोग क्या करते हैं दोस्त, इस वीडियो में इतनी बात करेंगे, और एक बात यार, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग नहीं करते, अच्छा नहीं लगता है, और साथ में कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करें ना, इसीलिए बस ये समझिए, और कुछ नहीं। बस आप क्या करोगे, मस्त रहोगे, पढ़ाई करोगे, और हमेशा खुश रहना दोस्तों, ठीक है ना। दुनिया में बहुत कम है, क्या करोगे, हमेशा खुश रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, ठीक है ना, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं ना, आपका चेहरा एकदम मस्त लगता है, ठीक है ना। बस धन्यवाद।